अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि वालिही मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन एहलियाने अकरमाबाद मेरे याराने तरीक़त व मसलक आज की इस महफिल मुबारका में तशरीफ लाए हुए तमामी अहबाब, मैं बानियान महफिल को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद मुकामे आज़ा पर किया। शुक्रगुजार हूँ कारी अरशद साहब का, आपके तवस्सुल से मेरी हाज़िरी आज की इस महफिल मुबारका में हुई। अल्लाह ताला मेरा और आप सब का आज की इस महफिल में आना और दोस्तों का इस महफिल का इनेकाद करना, हमारा जमा होना अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। बच्चों आप भी कह दो आमीन। जो पीछे वाले बच्चे हैं, जो पीछे बच्चे बैठे हैं, उनकी आमीन की आवाज आगे वाले बच्चों की मुकाबले में कम आई है। आगे वाले बच्चे जो बैठे इन्होंने आमीन ज्यादा तेज कहा है, तो अब सारे एक दफा कह दो आमीन। मैंने जो आयत तिलावत की है मेरे याराने तरीक़त व मसलक और प्यारे बच्चों, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को जाहिर फरमाया है। सुना है बच्चों आपने मैंने क्या कहा? पीछे वाले बच्चों ने नहीं सुना, आगे वाले बच्चों ने सुन लिया। मैं फिर बयान करता हूं ताकि सारे बच्चे सुन लें
कि इस आयत में अल्लाह ने अपने हबीब की शान को बयान फरमाया है। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। आप जानते हो भाई अल्लाह का हबीब कौन है? आप नहीं बोले भाई, आप नहीं बोले टोपी वाले भाई। बच्चों फिर बताओ अल्लाह का हबीब कौन है? हाँ देखो ना, बच्चों को पता है, बच्चों को पता है। और वही बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं जिनको अपने प्यारे नबी के बारे में सारी मालूमात हो, है ना जी। जिन बच्चों को मालूमात है ना जी अपने नबी के बारे में, वो बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों, अल्लाह का जो हबीब है ना, अल्लाह का हबीब, अल्लाह के हबीब का नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए ना तो अंगूठे चुमा करो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत में अल्लाह अपने हबीब की शान बयान फरमा रहा है। ये सूरह मुबारका जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है ना, इस सूरत का नाम है सूरत दुहा। सारे बच्चे जवाब देंगे, सूरत का नाम क्या बताया मैंने? सूरत दुहा। दुहा क्या आपको पता है? ये दुहा सूरत कौन से बारे में? नहीं बच्चों से भाई, बच्चों आपको पता है ये सूरत कौन से बारे में? ये याद रखना आपने, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, ये आपने याद रखनी है। आपके सदके में बड़े सुन रहे हैं आज, है ना। ये 30वां पारा है बच्चों। कौन सा पारा भाई? हाँ देखो, मैंने कितनी सारी बातें आपको बता दी। अब मजा तो आया ना कि मेरे जाने के बाद आपको याद रहे, है ना। 30वां पारा है, सूरत का नाम है सूरत दुहा। और अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। भाई सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई भाई आपको। अल्लाह ने ये सूरत उतारी है बच्चों अपने हबीब की शान में। और वो किसके जवाब में उतारी है ये भी आपके ज़हन में रहना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कुरान की ये सूरत किसके जवाब में उतरी है। एक काफिर था, वो बड़ा बदबख्त काफिर था, उसका नाम था अबू लहब। अबू लहब की एक बीवी थी। कुरान में इन दोनों की मुज़म्मत आई है। सूरह लहब में तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये अबू लहब की मुज़म्मत में अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी है। और उसकी बीवी में की मुज़म्मत में अल्लाह ने ये सूरत उतारी है। अब ये जो काफिर था ना, काफिरों में ये बड़ा बदबख्त काफिर था बच्चों। एक अबू जहल और एक अबू लहब, ये दोनों काफिरों में बड़े बदतरीन काफिर थे। और वलीद बिन मुगीरा ये बड़ा बदतरीन काफिर था। सारे ही काफिर बड़े बुरे होते हैं, लेकिन कुछ काफिरों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को बहुत सताया। इसलिए जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज्यादा तकलीफ दी वो ज्यादा बुरा है। वो सारे बच्चे बोलेंगे वो, हाँ। और बच्चों, जिसने ज्यादा तकलीफ दी वो ज्यादा बुरा है, और जिसने हुजूर को ज्यादा राजी किया वो ज्यादा अफजल है। तो बुरों में जिसने सबसे ज्यादा तंग किया वो अबू लहब है, अबू जहल है, वलीद बिन मुगीरा है। और जिसने सबसे ज्यादा नबी को खुश किया वो अबू बकर सिद्दीक है। भाई आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह की भाई।
देखो वो अकेला बोलता है इधर बैठ के, वो अकेला आप सबसे ज्यादा तेज बोलता है, आप सारे बोलते हो और आवाज नहीं आती। पीछे वाले तो बात कर ही नहीं ना रहे, पीछे वाले बच्चे तो बस बातें ही कर रहे हैं, वो तो सारे गंदे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे तो ये बैठे हैं जो सामने मेरे बैठे हैं, बातें भी नहीं कर रहे, सुभान अल्लाह भी जोर से कह रहे हैं। वो बच्चे तो अपनी बातों में लगे हुए, उन्हें पता ही नहीं है मैंने क्या कहा है। उन्होंने एक दफा भी अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कहा, जबकि आपने हर दफा सुभान अल्लाह कहा। एक दफा फिर बोल के बताओ भाई बच्चों। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था जी, बात आप लोग सुन रहे हैं मेरे, सारी बात सुन रहे हैं, कुछ कह रहा हूं कारी साहब, मैंने कुछ कहा कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की शान में ये नाजिल सूरत फरमाई। अच्छा, जो औरत थी ना अबू जहल की बीवी, अबू लहब की बीवी, अबू लहब की बीवी ने हुजूर की मुखालफत में एक जुमला कहा। कितने जुमले कहे? अबू लहब की बीवी ने हुजूर की मुखालफत में एक जुमला कहा, सिर्फ एक। उसने एक जुमला कहा। मजे की बात सुने, एक जुमले का जवाब एक जुमले से ही होता है ना, है जी? एक एतराज का जवाब एक ही होता है। अच्छा, फिर अगर सामने वाला कोई आम आदमी हो, वो 100 जुमले कह दे, लेकिन जवाब देने वाला बड़ा हो, तो 100 जुमलों का जवाब भी एक ही, क्योंकि देने वाला जवाब देने वाला बड़ा है ना जी? लेकिन यहाँ देखें, चूंकि बात हुजूर की अजमत की है ना, यहाँ चूंकि बात हुजूर की शान की है ना, यहाँ चूंकि मामला हुजूर का है, लिहाजा अकरमाबाद वालों जवाब देने वाला रब है, एतराज करने वाली अबू लहब की बीवी है, अबू लहब की औरत है, जवाब देने वाला रब है। अच्छा, एतराज में, इल्जाम में उसने एक जुमला बोला। अब आपने बड़ी ऊंची करके कहना सुभान अल्लाह, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। एतराज में एक जुमला अबू लहब की बीवी ने बोला, जवाब में मेरे रब ने 8 आयतें नबी की शान में उतार दी। एतराज में एक जुमला और शान में 8 आयतें। क्या मतलब? इसका तर्जमा क्या बनता है? अगर आप जाग रहे हो तो मैं आपको बताऊं, इसका तर्जमा ये बनता है कि कोई नबी की शान को जितना घटाएगा, अल्लाह हुजूर की शान उतनी बढ़ाएगा। यानी घटाने की कोशिश करेगा। अगर कोई बदबख्त हुजूर की शान को घटाने की कोशिश करता है अपने ताई, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी करता है, या अपने ताई वो ये कोशिश करता है कि नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र कम हो, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में अपने महबूब की शानें इतनी ज्यादा बुलंद कर देता है। आप देखते नहीं काफिरों ने क्या कुछ किया, नबी की शान को घटाने की क्या कुछ कोशिशें की। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ज़ालिमों ने कार्टून तक बनाए, नबी अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबियां गुस्ताखियां की, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे के उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन भी माज़अल्लाह की जा सकती है। जब उन्होंने इस तरह के नापाक ज़ाइम किए, तो आप देखें वो कौम जो बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, वो कौम जिनके दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकल चुका था, वो कौम जो टिकटॉकर बन गई थी, वो कौम जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, वो कौम जिनको सोशल मीडिया ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था, कौम के वो नौजवान जिन्हें अब इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा तो उसे जवाब देना चाहिए, वो कौम जिन्हें इस बात का इदराक नहीं रहा था। अकरमाबाद वालों, जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की काफिरों ने गुस्ताखी की, कार्टून बनाए, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की, तो मेरे रब ने उसके जवाब में चौक यतीम खाना के पास एक मीनार वाली मस्जिद है, वहां एक बाबे को तौफीक नहीं अता कर दी। फिर रब ने, अल्लाह ने उस बाबे को तौफीक नहीं अता कर दी, और उस बाबे ने आकर सारा का सारा माहौल बदल कर नहीं रख दिया है। वो नौजवान जिन्हें टिकटॉक से फुर्सत नहीं थी, आज वो नौजवान नबी पर जाने देने को तैयार है। वो नौजवान जिन्हें सोशल मीडिया से फुर्सत ही नहीं थी, वो नौजवान जो अंग्रेज की बनाई हुई
सारी चाल में आ चुके थे और एक वक्त था कि आज बिल्कुल कौम का हाल ये था कि वो नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए तैयार ही नहीं थी। अल्लाह ने एक बाबे को तौफीक अता कर दी। आज हमने देखा कि यहाँ से लेकर फैजाबाद हो, लाहौर से लेकर यहाँ लाहौर से लेकर वजीराबाद हो है, या लाहौर से लेकर लियाकत चौक हो, या लाहौर से लेकर जनाबे वाला आपका लियाकत बाग हो। हमने ये देखा है कि वो यंग नौजवान जिन्हें टिकटॉक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी, आज हजारों नौजवान नबी की नामूस पर पहरा देने के लिए कफन सर पर बांधकर हाजिर हैं। और जिधर देखो लब्बैक की सदाएं लग रही होती हैं, जिधर देखो ताजदारे खत्म नबूवत की सदाएं लग रही होती हैं। क्या मतलब? अल्लाह अपने नबी का जिक्र कभी घटने नहीं देगा। अल्लाह अपने नबी की शान कभी घटने, आवाज आए, अल्लाह अपने नबी की शान कभी घटने, अल्लाह अपने नबी का जिक्र कभी घटने। अगर कोई नबी का जिक्र घटाएगा, अगर वो अपनी ताकत लगाकर नबी का जिक्र घटाने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह अपनी शान से हुजूर का जिक्र बढ़ाएगा। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा, अल्लाह अपनी शान, और अल्लाह की शान और अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। इसीलिए आप देखें कि हुजूर का जिक्र कभी भी कम नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाता हूँ, मसला आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ जाएंगे आप। हुजूर से साहबी ने सवाल किया, एक साहबी ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह, नफिल बैठ के पढ़ो या खड़े होके पढ़ो, क्या करना चाहिए? हुजूर, नफिल बैठ के पढ़ने चाहिए, खड़े होके? सुन रहे हैं आप मेरी बात भाई? आपने देखा होगा अक्सर लोग नफिल बैठ कर ही पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि नफिल पढ़ नहीं बैठ के चाहिए। हुजूर से सवाल हुआ, सरकार नफिल बैठ के पढ़ने चाहिए कि खड़े होके? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खड़े होके पढ़ोगे तो पूरा सवाब मिलेगा, बैठ के पढ़ोगे तो आधा सवाब मिलेगा। यानी खड़े होके पढ़ने से, मिसाल दे रहा हूं, खड़े होके पढ़ने से अगर 100 नेकियां मिलती हैं तो बैठ के पढ़ने से 50 मिलेंगी। अगर खड़े होके पढ़ने से 200 मिलती हैं तो बैठ के पढ़ने से 100 मिलेंगी। मसला पूछने वाले ने हुजूर से मसला पूछा कि हुजूर, नफिल खड़े होके पढ़े या बैठ के? आपने फरमाया, पढ़ दोनों तरह सकते हैं, लेकिन सवाब का मसला है। खड़े होके पढ़ने से पूरा, बैठ के पढ़ने से आधा सवाब। बात खत्म हो गई। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम को साहबी ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम इशा की बात की जो नफिल है, उस दिन हुजूर मस्जिद में पढ़ रहे थे। बेटे बात सुनो, इधर देखो, ये मारने वाले काम ना करो, इधर देखो, ना करो, इधर तवज्जो। हुजूर ने, वैसे हुजूर नफिल घर में जाके पढ़ा करते थे, उस दिन हुजूर मस्जिद में पढ़ रहे थे, तरबियत करनी थी ना हमारी। तो साहबी ने देखा कि हुजूर नफिल बैठ के पढ़ रहे हैं, तो साहबी ने आकर हुजूर की माथे पर हाथ रखा, ये समझ करके शायद हुजूर की तबीयत में कुछ अलालत है, इसलिए हुजूर बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे माथे पर हाथ रखा और माथे पर हाथ रख के कहा, हुजूर अल्लाह आपकी शान और बढ़ाए, आपने तो कहा था बैठ के पढ़ने से सवाब आधा होता है, हुजूर आप खुद बैठ के पढ़ रहे हैं। तो पता हुजूर ने क्या कहा? फरमाया, मेरा सवाब आधा नहीं होता। मेरा सवाब आधा। अब अगर आप लोग जाग रहे हो तो ये जुमला आपको बड़ा मजा देगा, और आप अगर जाग रहे हो तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा मुझे कि सुभान अल्लाह बोलो, जुमला ही बहुत बड़ा है। अकरमाबाद वालों, रब जिस नबी का सवाब कम नहीं होने देता, भला उसकी शान कम होने देगा? जिस नबी का सवाब अल्लाह कम नहीं होने देता, भला उस नबी की शान अल्लाह कम होने देगा? ये समझने वाली बात। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम हुजूर की शान घटाएंगे तो शायद हुजूर का जिक्र कम हो जाएगा, हुजूर की शान कम हो जाएगी। और जब बंदा कोई कुफ्र में मुब्तला होकर नबी की शान घटाने की कोशिश करता है, तो उसका जवाब बंदा नहीं देता, उसका जवाब खुद रब देता है। बरेली का ताजदार इश्का मुफ्ती अपने अशार में कहता है, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह
की अरे देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। यहां क्या हो रहा है? मिलाद। क्या हो रहा है? आप सब कहां बैठे? मिलाद में। कहां बैठे? मैं तकरीर कहां कर रहा हूं? मिलाद में। आप कहां बैठे? मिलाद में। ये साउंड क्यों लगा है? मिलाद के लिए। ये कैमरे क्यों लगे हुए? मिलाद के लिए। इन लोगों ने महफिल क्यों सजाई है? मिलाद के लिए। अब जरा गौर करें, आप में से किसी बंदे ने जाके थाने में दरख्वास्त दी है? जितने यहाँ बैठे हो, आपने किसी में जाके थाने में दरख्वास्त दी है जी अकरमाबाद की इस गली में मिलाद हो रहा, नज़्द खालिद जनरल स्टोर, जनाब ये मिलाद नहीं होना चाहिए? दिए किसी ने? नहीं। आप तो खुद आके मिलाद में बैठे हो। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें खबर मिलती है मिलाद हो रहा, वो जाके थाने में दरख्वास्त दे देते हैं जी साडी गली मिलाद नहीं होना चाहिए, साडी गली से मिलाद। तो फिर अपने आप को यह भी आते हैं जी असि हुजूर दे उम्मती हां, अपने आप को उम्मती भी कहते हैं और फिर कहते हैं जी नबी का मिलाद भी नहीं होना चाहिए। मैंने कई दफा थाने में जाके इस मामले को डील किया है कि जी हमारे लोग मिलाद कराते हैं तो नाल वाले दरख्वास्त देंदे ने जी इत्थे नहीं होना चाहिए जी, असि नहीं होने देना। आला हजरत ने उस पर एक जुमला कहा, आला हजरत कहते हैं जिक्र रोके। भाई हुजूर का जिक्र हो रहा है, जिक्र रोके, जिक्र रोके। हम मिलाद कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, कहता जी इत्थे नहीं होना चाहिए, जिक्र रोके। अच्छा, फजल काटे। फजल काटे क्या मतलब? अपनी मस्जिद में तकरीर कर रहा होगा मौलवी और कहेगा जी हुजूर ते गैब भी नहीं जानते, हुजूर नूं ते दीवार दे पिछे दा भी इल्म कोई नहीं, हुजूर ते देंदे भी कुछ नहीं, हुजूर तो जिंदा भी कोई नहीं, हुजूर गैब भी नहीं जानते। सुना ना अपने ऐसे लोगों को? समझ आ रही है मैं किन की बात कर रहा हूं? है बच्चों, आप तो ऐसा नहीं ना कहते। आप जब भी बयान करना अपने नबी की शान बयान करना। हाँ, तुसी इन्हां लोकां नाल कदी नहीं रलना जेड़ा कहे जी हुजूर गैब नहीं जानते, ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। उच्ची करके बोलो, जेड़ा कहे ना जी हुजूर गैब नहीं जानते, ओदे नाल दोस्ती। हाँ, जेड़ा कहे जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। आप आगे वाले नहीं बोल रहे हो, ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। जेड़ा कहे जी हुजूर देते कुछ नहीं, उनसे मांगना नहीं चाहिए, बच्चों ओदे नाल दोस्ती याद रखनी है। मेरी तकरीर ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। जिक्र रोके, मिलाद नहीं होना चाहिए, थाने में दरख्वास्त दे दी। फजल काटे। फजल काटे क्या मतलब? तकरीर करता है तो कहता जी देते कुछ नहीं, इन्हें पता कुछ नहीं, ये गैब नहीं जानते, ये जिंदा नहीं है, इसको शान कम करता है। फजल काटे। अच्छा, फिर नक्श का जूया रहे। नक्श का जूया रहे, जूया रहे मतलब ढूंढता रहे जी हुजूर में ये भी कमी थी, हुजूर में ये भी कमी थी, हुजूर में ये भी कमी। आला हजरत पर कुर्बान जाऊं, आला हजरत आते जिक्र रोकता है, फजल काटता है, नक्श ढूंढता रहता है, ऐब ढूंढता रहता है। हालांकि अल्लाह ने नबी को बेऐब बनाया है और फिर ऐब ढूंढता रहता, नक्श बयान करता रहता है, फिर कहता मैं नबी का उम्मती भी हूं। अब आला हजरत का अंदाज देखिए, एक होता है मर्द, एक होता है
मर्द जिन्हों आंदे ने जना बंदा, एक होती है औरत कुड़ी औरत। अब आला हजरत कहते हैं एक होता है मर्द, एक होती है औरत। आला हजरत कहते हैं जो जिक्र रोके, जो हुजूर का मिलाद ना होने दे, नक्श ढूंढे, ना वो मर्द है ना वो औरत। ना वो मर्द है ना वो ओनू की आंदे ने विचली दुनिया। अब उसको आला हजरत ने यहां लिखा मर्दक, मर्द की तस्वीर है मर्दक। आला हजरत ने फारसी में लिखा है इसको, आंदे ने खुसरिया। समझ आई? आला हजरत आंदे ने खुसरिया, हुजूर दा जिक्र रोकना, मिलाद नहीं होने देंदा, ऐब लभदा रहना, खुसरिया। फिर आंदा मैं उम्मती हां। ओए उम्मती एहो जे नहीं होंदे, उम्मती ते एहो जे होंदे ने जेड़े हुजूर दा जिक्र करन बैठे होंदे ने। बड़ी होली बोले हो तुसी, सुभान अल्लाह। गल बड़ी वड्डी सी पर तुसी बोले बड़ी होली हो। तुसी कुर्सियां ते चक्कर चले गए हैं। कुर्सियां वाले भी जवान जेड़े ने ना फुल दरवेश ने, आई जा रहे ने जाई जा रहे ने, अगों ही आई जा रहे ने अगों ही जाई जा रहे हैं। समझ आई गल दी भाई? आला हजरत आंदे ने ओए जेड़े हुजूर दी मोहब्बत वाले होंदे ने ओ जिक्र नहीं रोकदे, ओ नक्श नहीं लभदे, ओ फजल नहीं कटदे, ओ ते हर जगह आंदे रहंदे ने सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओते आंदे ने ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराए मोहम्मद। हिजाबत का जोड़ा इनायत का सहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। हिजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद। हसाए कलीम अजदहाए गदब था गिरों का सहारा, असाए मोहम्मद। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। दमे नजा जारी हो मेरी जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद, खुदाए मोहम्मद। रजा कुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर का जिक्र करने वाले बरेली के ताजदार की तरह होते हैं, हुजूर का जिक्र करने वाले आला हजरत की तरह होते हैं जो अपने नबी की शान पर मला बयान करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा खुसरिया, फिर आंदा मैं नबी दा उम्मती हां। उम्मती एजे नहीं होंदे, उम्मती ते एहो जे होंदे ने जेड़े आखन इस सूरत नू मैं जान आखां, जानाना के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। जे शान तो शाना सब बनियां, इन्हां रोंदियां ते कुरलांदियां ते इन्हां सदके वारी जांदियां ते इन्हां बरदियां मुफ्त विकांदियां ते शाला आवन फिर भी ओ घड़ियां मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखियां हिन मद भरियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। ओ किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत। ए नारा जदों भी लाना ते होला होके नहीं लाना, हाथ भी थले नहीं रखने। ए नारा ओ नारा जेड़ा मेरा बाबा सिखा गया ते इधरों शैल आंदे सी, इधरों गोलियां आंदियां सी, साडे मुंडे फिर भी इत्थे हाथ रख के नारा लांदे सी। ए नारा जदों भी लाना ते इंज करके लाना। ए नारा मिर्ज़ाइयां ते कादियानियां नु चीर के रखदा। समझ आई? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए आला हजरत दा शेर सुनो। आला हजरत फरमाते ने जिक्र रोके, जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जू यार है। जिक्र रोके फजल काटे,
नक्श काजू यार है, फिर कहे मर्द के हो उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर आंदा मैं हुजूर दा उम्मतियां, ओ हुजूर दे उम्मतियां जे नहीं होंदे, हुजूर दे उम्मती ते एहो जे होंदे ने जेड़े कहन तुझको जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के बोलो जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की, क्योंकि हश्र जदों होना गुनाहगारां दा फिर पता लगना मेरी सरकारा दा। हश्र जदों होना गुनाहगारां दा फिर पता लगना मेरी सरकारां दा। गुनाहगारा उथे भी गुनाहगारा, उथे भी तेरा नाम बोलना। क्यों 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 जे तेरे जे मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, किसे भी नहीं बोलना, किसे भी नहीं बोलना। फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों तुहाडी दोस्ती किहनां नाल होनी चाहिए, जेड़े हुजूर दी शान बयान करन। बोलो जेड़े हुजूर दी, पिछे कैमरियां तो पिछे वाले जेड़े लोग हो वो भी बोलो भाई तुहाडी दोस्ती किहनां नाल होनी चाहिए, जेड़े हुजूर दी ते जेड़ा हुजूर दी शान बयान नहीं करदा ओदे नाल दोस्ती। अच्छा जेड़ा हुजूर दी शान बयान नहीं करदा नेट ते ओदी तकरीर भी नहीं सुननी। समझ आ रहे हो? तुसी नेट ते हर किसी नूं सुन लैंदे हो ना, जेड़ा मर्दा जो मर्जी बोलता रहे तुसी ओदी तकरीरां सुनते रहंदे हो नेट ते, ते बाद विच आंदे हो जी वो तो ये कह रहा था, वो तो ये कह रहा था। अज तुसी पका लो कि जनाब असी नेट ते और किसी नूं नहीं सुनना, सुनना है ते बाबे खादिम रिजवी नूं सुनना है, जेड़ा हुजूर दी मोहब्बत दिल विच पैदा करदा है, जेड़ा हुजूर दी मोहब्बत दा दर्स दिंदा है, जेड़ा नबी अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत जगांदा है। हर मौलवी इस काबिल नहीं होंदा जिन्हों सुनिया जाए। लोग अजकल हर किसी दा अपना दीन है, इधर कैमरा लाया, इधर सामने बह गए, पिछे फ्लैक्स लाई, नेट ते बह गए ते जनाब अपना दीन बयान करना शुरू कर देता। हर बंदा प्रोफेसर बन गया, हर बंदा मौलवी बन गया, हर बंदा जनाबे वाला जालिम बन गया, हर बंदा जनाब तजज़ियाकार बन गया ते जनाब अपना अपना दीन नेट ते बह के बयान कर रहे ने। ते जनाब लोगों नूं अज कई अंग्रेज लोगों नूं पैसे दे के तकरीरां करवा रहे ने ते जनाब उन्हां नूं ए कह रहे ने कि तुसी लोगों दे दिलां चों इश्क रसूल कढो, किसी तरह इस कौम दे दिल चों इश्क रसूल कढो, किसी तरह इस कौम नूं इस तरह तुसी बना दिओ कि ए नबी दे नाम तो जान देण वास्ते तैयार ना होण। जेड़ा बंदा इंज दी फिक्र करके तकरीर करे, ना ओदी गल सुननी, ना ओदी तकरीर सुननी, ना ओनू अपने जलसे च बुलाना, ना ओदे जलसे च जाना, ना ओदे बारे च कोई गल करनी। ओए जदों भी सुनना है ओनू सुनना है, जेड़ा भावें लाहौर तकरीर करदा होवे ओदी तकरीर बंदा यतीम खाने चौक बह के सुनदा होवे, लेकिन ओ पहुंचा बंदे नू मदीने देदा होवे। समझ आ गई गल? एवे मिलाद दा मकसद ते जे कदी मिलाद इस तो हट के हो रहा है, तकरीर करन वाला तुहानू मदीने वाले तो दूर कर रहा है, ते समझो फिर मिलाद कराने दा फायदा या तुहानू किसी सहाबी तो दूर कर रहा है, फिर समझो तकरीर कराने दा फायदा या तुहानू किसी नबी अलैहिस्सलाम दे खानदान चो अहले बैत चो किसी तो दूर कर रहा है, फिर समझ लो तकरीर कराने दा फायदा कोई नहीं।
तकरीर होवे ते मौलवी होवे जेड़ा ना तुहानू साहबी तो अलग होण देवे ना तुहानू अहले बैत तो अलग होण देवे। एक गल मेरी आजकल बड़ा फितना ते फसाद बनया पिया, आजकल काम बड़े खराब ने। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला कदी भी अपने हबीब दी शान घटाएगा नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब दी शान वधानी है। ते जे किसी घटाण दी कोशिश थले हो गए, जे किसी शान घटाई ना घटाण दी कोशिश कीती अल्लाह ओनू घटा देगा। वेख लो जिन्ना जिन्ना नबी दी शान घटाण दी कोशिश कीती कोई बचिया ना, बोलो सड़ नहीं गए सारे, ना बचे हैं ना बचेंगे। अबू लाहब है कोई, अबू जहल है कोई यजीदी बाकी बचे, सारे बर्बाद नहीं हो गए। हुसैनी भी अज तक मौजूद ने, मुहम्मदी भी अज तक मौजूद ने। किथे मदीना शरीफ, किथे लाहौर, लाहौर किथे अकरमाबाद, अकरमाबाद किथे है गली। मैं पूछना इत्थे हुजूर दा जिक्र क्यों हो रहा है? सरकार दे मदीने ने, सरकार ते मदीने ने, इत्थे हुजूर दा जिक्र क्यों हो रहा? भाई इत्थे जमीन दे उत्ते वे तख्त सराय च भी सोने दा जिक्र हो रहा होएगा। हुजूर दा जिक्र नहीं घटना, कदी भी रब अपने हबीब दी शान घटन नहीं देगा। तो अबू लाहब की बीवी ने हुजूर को एक जुमला कह दिया। वो जुमला क्या था? अबू लाहब की बीवी ने कह दिया वद्दा रब्बो मुहम्मदिन मुहम्मदन वकला नकले कुफर कुफर न बशद माज़ल्ला। अबू लाहब की बीवी ने हुजूर के बारे में ये कह दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। ये अबू लाहब की बीवी ने कहा मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया माअज़ल्लाह, और मोहम्मद का रब मोहम्मद से बेजार हो गया। ये जुमला जब उसने कहा ना, अल्लाह ने उसके जवाब में 8 आयतें उतार के हुजूर की शान बयान फरमाई। और उनमें जो जवाब था वो क्या था? फरमाया मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। महबूब ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना तेरा रब तुझसे बेजार हुआ है। उसने कहा वद्दा, अल्लाह ने कहा मा वद्दा। उसने कहा कला, अल्लाह ने कहा मा व कला। जिन लफ्जों में उसने बात की ना, अल्लाह ने उन्हीं लफ्जों में हबीब का जवाब उसको दिया। उसने कहा वद्दा, अल्लाह ने कहा मा वद्दा। उसने कहा कला, अल्लाह ने कहा मा व कला। बल्कि बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अल्लाह ने जवाब देने के बाद आगे इरशाद फरमाया महबूब वो कहती हमने तुझे छोड़ दिया, तेरी शान तो ये है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सोनिया छोड़ा नहीं हमने, तेरी तो हर आने वाली घड़ी पहले वाली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। यानी तेरी शान वध दिया जानी है, तेरी शान घटनी, तेरे रुतबे वादे जाने ने, तेरे रुतबे कटने नहीं। और आगे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो बात जड़ी आयत में खुतबे तिलावत की थी, मैं तिलावत करन लगा, तुसा कुरान सुनना है, ते कुरान सुन के तुसा कहना है सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हबीबे लबीब नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहले वाली घड़ी से बेहतर है, और अनकरीब हम तुझे इतना अता करेंगे फतरदा। सोनिया तू राजी हो जाना है, तू ते मिलाद मनाने वाले हो, लैटा लाने वाले हो। ऐ देखो इन्हां दे केले ते माल्टे भी टंग देते ने भाई। हां जी एंड पे हाँ ये आंदे ने एंड ते खवाणगे। ए मैं कारी साहब जिंदगी पहला स्टेज इंदा वेखिया, यकीन करो। सलामत रहो भाई, मैं तो पहली दफा आया। होशिया मिलाद में जी वाह, यकीन करें ये मैंने ना ऐसा कभी नहीं देखा, कमाल कर दी इन्होंने। और फिर जितनी देर मिलाद होगा इतनी देर इन अशिया को बरकत मिलती रहेगी। ऐ फिर जिन्हें खाना है मिलाद का लंगर है, पता है ये बड़ी बरकत होंदी। तो तुसी जानते हो ख्वाजा गरीब नवाज नूं कौन ने? ओ अजमेर वाला बाबा
ख्वाजा ख्वाजगा तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तुझ पे कसों का ख्याल है, तुझ पे खसों का ख्याल है। बोलो सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जड़े सन ना, पता उन्हां दी तकदीर बदली किवें? हले ते विलायत मिली नहीं सी, हले ते कम शुरू ही नहीं सी होया। वो अपने बाग विच बैठे सन ते बाबा उथों लंघिया, उन्हां दा नाम सी हजरत इब्राहिम तंदुजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो उथों गुजरे ना ते ख्वाजा साहब ने वेख्या भाई कोई बाबा है, उन्हां दे बाग कोलों लंघे ते उत्थे बह गए, वुजू कीता, नफल पढ़े ते उत्थे बह गए। ते ख्वाजा साहब अपने बाग विच काम कर रहे सन ते 15 साल दी उम्र सी। आपने ना अंगूर तोड़े ते लैके ना आके ते धो के ते अपने सामने रख दिते उन्होंने वो अंगूर खादे ते देखिया भाई बच्चा बड़ा समझदार भी है ते बड़ा सादतमंद भी है ते फिर सैयद भी है ते नजीबुत तरफैन सैयद है। उन्होंने ना अपने कपड़ियां चो खल कड़ी या रोटी का निक्का जिहा टुकड़ा कढ़िया ते मुंह विच पा दिता हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दे। वो टुकड़ा उन्हें मुंह विच पाया ना ते जूं ही खादा ते आंदे ने दिल की कैफियत ही बदल गई। ते उन्हें क्या मां जी फिर घर जाके क्या मां जी कदी इजाजत हो तो मैं दीन पढ़न ना टुर जावां। एक लुकमे ने हालत बदल दी। पता चलिया जेड़ा बजुर्गां दा लंगर होंदा है ना वो दिल दी कैफियत नू बदल देंदा है। ए हुण वेखो ना ए ना टंगे होए ने, हुजूर दा जिक्र हो रहा, कुरान पढ़िया जा रहा, नात पढ़ी जा रही है, तिलावत हो रही है, ए सारी बरकत हुण जेड़ा जेड़ा खाएगा फिर दिल दी कैफियत ते बदलेगी ना भाई। अच्छा हुण मैं गल करा, बीमार होके गोलियां भी ते खांदे ही होना ते गोलियां नाल बदलदी नहीं तबीयत, गोलियां नाल ठीक नहीं होंदा बंदा। कमाल हो गई जे अंग्रेज दी बनाई गोली नाल बंदा ठीक होंदा ते हुजूर दे मिलाद दे लंगर नाल ठीक नहीं होंदा। भाई गोली नाल भी ते बंदा ठीक ही होंदा ना, हैं ते गोली खाण नाल बंदा ठीक हो जांदा है ते जिने हुजूर दा लंगर खादा। हां शिफा ते रब ने देनी है ना भाई, शिफा किने पानी है? रब ने। अल्लाह भावे इस लंगर विच पा देवे, अल्लाह भावे गोलियां विच पा देवे ते ज़मज़म विच पा देवे। रखिए शिफा ज़मज़म विच के नहीं आम पानी पा देवे। इसलिए ए माशाअल्लाह अल्लाह गौसिया मिलाद कमेटी नू बरकत देवे, इन्हां दा एहतमाम कबूल करे ते जिस मोहब्बत दे नाल इन्हां हुजूर दा मिलाद सजाया ना, मैं इन्हां नू दाद देना। वेखो पूरी गली सजाई है, एंड ताईं कुमकुमे लगे ने हैं ते सोहना एहतमाम इन्हां कीता। सुबह दे लगे होणगे ए ना स्टेज बनाया है ते साउंड वाले नू बुलाओ ते कारी साहब नाल राबता करो ते नाथ खान नाल राबता करो ते अलामा साहब नाल राबता करो ते जनाब मूवी वाले नाल राबता करो ते जनाब दरियां बिछाओ। सुबह दे लगे होणगे, इंदी मेहनत ना कीती होएगी। हुण मैं इन्हां दी सारी मेहनत दा इन्हां नू कुरान पढ़ के ना जेड़ी रब जज़ा दे रिहा ना ओ जज़ा दसण लगा। गौसिया मिलाद कमेटी वालियां नू जज़ा रब ने क्या इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। आवाज आए थोड़ी कि तू, आवाज नहीं आई कि तू, ओ पीछे ताई सारा मजमा बोले कि तू राजी हो जाएगा। ए जुमला गौसिया मिलाद कमेटी दे नाम, मिलाद वालियां दे नाम की हुण तुहानू मजा आएगा जिन्ना नबी दा मिलाद सजाया है। सुनो रब ने आख्या इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। मेरी तकरीर दा सब तो वड्डा जुमला है ते तुसां सब तो उच्ची सुभान अल्लाह कहनी है जेड़ी हुण बोलनी है। जदों रब ने आख्या ना इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा, पता हुजूर ने अगों की आख्या, या अल्लाह जे मैनू दे के राजी करना ना इज़न ला अरदा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन नार। सोनिया मैं ते तां ताई राजी नहीं होना जदों ताई मेरा एक एक उम्मती जन्नत विच ना डुल जाए।
मजा ते आया ना मिलाद मनाउण दा। फिर पता लगना जिन्हां हुजूर दा मिलाद मनाया उन्हां नूं की शाना उत्थे मिलदियां ने। अल्लाह ताला अज दी ये महफिल कबूल करे, मिलाद कबूल करे। पश्तो नाद दा मैनूं हुक्म दिता गया, ओदे मैं 2 शेर पश्तो नाद दे पढ़ के फिर इजाजत। मैं आखना मेरा नबी, तुसां आखना सुल्तान है। मेरा नबी रहन दियो, फिर मैं आप ही कह लांगा। सारी तकरीर आप की थी, नाद भी आप ही पढ़ना। एक जुमला दे बोलना है, मेरा नबी सुल्तान है। मेरा नबी सरवरे ज़ेबादे, सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे। वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। भाई वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद रुजा, कर भी औलाद भी ते जान भी। ते जे किसे करके दिखाया ते मेरे बाबे खादिम रिजवी करके दिखाया। मेरा घर औलाद उर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। ओ खजुच यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलाम, खजुच यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलाम। दकैली दलवे सरवरे आलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम, दकैली दलवे सरवरे आलाम। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे कर। अक्रमाबाद वालों देख लेती, 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 अरे देख लेती, देख लेती, देख लेती, देख लेती, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों न कहूँ, आप सारे क्यों न कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। भाई वाह वाह, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। बोलो सुभान अल्लाह। औ मुरबी स्तन पसे यवश पगर से दला, पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनुज़ले दला, इस्तनुज़ले दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर की होया, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहरा ए रसूल है, चेहरा ए रसूल है या चौदहवीं का चाँद है। फिर मैं क्यों न कहूँ, हम सारे क्यों न कहें, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है।